Assalamualaikum. वेलकम टू आवर बायोलॉजी क्लास 9। पहले हमने प्रीवियस लेक्चर में जो पढ़ा था वो बायोलॉजी की ब्रांचेस पढ़ी थी, और आज हम जो पढ़ेंगे वो इंटरडिसिप्लिनरी साइंस पढ़ेंगे। पहले तो बेसिक बात जो क्या है, जितनी भी साइंस की ब्रांचेस हैं वो एक दूसरे से रिलेट करती है। कहीं ना कहीं उनका सब साइंस का ब्रांचेस जो होती है उनका एक ना एक दूसरे से कहीं ना कहीं ताल्लुक़ ज़रूर होता है। और बायोलॉजी ब्रांच को किसी दूसरी साइंस की ब्रांच से रिलेट करके या उससे कंबाइन करके पढ़ा जाए उसे इंटरडिसिप्लिनरी साइंस कहते हैं। क्या किसी भी बायोलॉजी को किसी भी दूसरी साइंस की ब्रांच से कंबाइन करके पढ़ा जाए या उससे रिलेट कर पढ़ा जाए तो उसे हम इंटरडिसिप्लिनरी साइंस कहते हैं। ये सब इंटरडिसिप्लिनरी साइंस में ही आते हैं। उसकी सिंपल डेफिनेशन क्या होगी? ईच ब्रांच ऑफ साइंस हैव रिलेशनशिप विद द ब्रांचेस, दिस फॉर्म द बेसिस ऑफ इंटरडिसिप्लिनरी साइंस। जो जितनी भी ब्रांचेस है साइंस की वो रिलेशंस करें, बायोलॉजी की ब्रांच किसी दूसरी साइंस के ब्रांच से रिलेट करें, उसे हम इंटरडिसिप्लिनरी साइंस कहते हैं। या एक ही वक्त पर बायोलॉजी के साथ किसी दूसरी ब्रांच को पढ़ा जाए, दो ब्रांचेस को एक साथ पढ़ा जाए, उसे हम इंटरडिसिप्लिनरी साइंस कहते हैं। उसके 5 मेन जो है ब्रांचेस हैं वो क्या है? पहले हम डिस्कस करेंगे बायोफिज़िक्स। बायोफिज़िक्स क्या है? स्टडी ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ फिज़िक्स which are applicable to biological phenomena। हम उसमें जब प्रिंसिपल ऑफ फिज़िक्स के प्रिंसिपल, उसके मोशंस, उसके रूल्स रेगुलेशंस, ये सब हम इसमें पढ़ेंगे। जो लॉ ऑफ मोशन है वो हमारी लिविंग ऑर्गेनिज्म से भी ताल्लुक़ रखता है। कैसे? जैसे एग्जाम्पल इज़ लिवर एंड लिम्ब। लिवर जो है वो एक फिज़िक्स का टूल है। ये देखें, ये एक लिवर है जिसकी 2 रोड्स होती है और उसका एक सेंट्रल पॉइंट होता है जहाँ से वो रोटेट करता है। और लिम्ब भी वैसे ही है, लिविंग ऑर्गेनिज्म में पाए जाते हैं। हमारे बाजू की भी ऐसी ही रोटेशंस होती है। मतलब इन दोनों को बायोलॉजी और फिज़िक्स को कंबाइन कर पढ़ा जाए उसे बायोफिज़िक्स कहते हैं। हम ऐसे भी कह सकते हैं कि फ़िज़िक्स के जितने लॉज हैं, उसकी टेक्निक्स हैं, हम उसे अप्लाई करते हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स के प्रोसेस पर, उसके प्रोसेस को एक्सप्लेन करने के लिए। ठीक है। उसके बाद आज हम बायोकेमिस्ट्री एक्सप्लेन करेंगे। स्टडी ऑफ केमिस्ट्री ऑफ डिफरेंट कंपाउंड्स एंड प्रोसेस अकरिंग इन द लिविंग ऑर्गेनिज्म। हम इसमें वो डिफ़ाइन करेंगे केमिस्ट्री के डिफरेंट कंपाउंड और उसके प्रोसेस जो लिविंग ऑर्गेनिज्म में पाए जाते हैं, जो जानदारों में पाए जाते हैं। जैसे बेसिक क्या है? मेटाबॉलिज्म जो है वो लिविंग ऑर्गेनिज्म में पाया जाता है। मेटाबॉलिज्म क्या है? इट्स द सेट ऑफ ऑल बायोकेमिकल्स रिएक्शन दैट आर अकरिंग इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। मेटाबॉलिज्म में क्या है? जितने भी बायोकेमिकल रिएक्शंस जो होते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म में, उसे हम मेटाबॉलिज्म कहते हैं। उसके 2 फोटोसिंथेसिस भी है और रेस्पिरेशन भी है। फोटोसिंथेसिस में क्या होता है? जब कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर जो है वो मिलकर ग्लूकोज बनाते हैं, ये भी जो है वो मेटाबॉलिज्म प्रोसेस है जो हम बायोकेमिस्ट्री में स्टडी करते हैं। और रेस्पिरेशन में भी ब्रेकडाउन होती है ग्लूकोज की, जिसे हम बायोकेमिस्ट्री में ही स्टडी करते हैं। और उसके बाद बायोमेट्री, स्टडी ऑफ बायोलॉजिकल प्रोसेस यूजिंग मैथमेटिकल टेक्निक्स एंड टूल्स। इसमें हम क्या करते हैं? बायोलॉजिकल प्रोसेस को स्टडी करते हैं मैथमेटिकल टेक्निक को इस्तेमाल करके और उसके टूल्स इस्तेमाल करके। ये जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट रोल अदा करते हैं रिसर्च में। कैसे? जैसे डेटा एनालिसिस में भी बायोमेट्री ही काम आती है। डेटा एनालिसिस में हम क्या करते हैं? सोल्व करते हैं बायोलॉजिकल प्रॉब्लम्स, जिसमें हम कैलकुलेट करते हैं एक्सपेरिमेंटल डेटा।
जैसे वो बायोलॉजिकल प्रॉब्लम्स जो होते हैं कैलकुलेट करते हैं एक्सपेरिमेंटल डेटा, वो कैसे करते हैं, फिर डेटा एनालिसिस करते हैं। ये सब किसके थ्रू करते हैं, बायोमेट्री के थ्रू करते हैं। उसके बाद हम बायोजियोग्राफी पढ़ेंगे। बायोजियोग्राफी अगर सिंपल डेफिनेशंस करें, अकरेंस एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिफरेंट स्पीशीज ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इन डिफरेंट जियोग्राफिकल रीजन्स ऑफ द वर्ल्ड। जियो मतलब अर्थ, जियो का मैंने आपने बताया, जियो का मतलब होता है अर्थ और ग्राफी का मीनिंग होता है डिवीजन। इसमें हम क्या पढ़ते हैं, सिंपल वे में बताऊंगी। इसमें हम पढ़ते हैं जैसे ज़मीन का जो मुख्तलिफ खित्तों में तकसीम और उस खित्तों में मुख्तलिफ जानदार रहते हैं, कैसे अकरेंस एंड डिस्ट्रीब्यूशंस ऑफ डिफरेंट स्पीशीज ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इन डिफरेंट जियोग्राफिकल रीजन्स ऑफ द वर्ल्ड। मुख्तलिफ स्पीशीज़ पाए जाते हैं मुख्तलिफ हिस्सों में, जैसे पहाड़ी इलाकों में रहने वालों की वाइल्ड लाइफ जो होती है वो मुख्तलिफ होती है, पानी में रहने वालों की भी वाइल्ड लाइफ मुख्तलिफ होती है, और सहरा में रहने वालों की भी मुख्तलिफ होती है। और आगे हम पढ़ेंगे इंक्लूड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ जियोग्राफिकल रीजन्स ऑफ अर्थ। जो उसके कैरेक्टर होते हैं जियोग्राफिकल के इलाके के हमारे ज़मीन पर, वो सब हम इसमें बायोजियोग्राफी में पढ़ते हैं। और उसके बाद जो है वो है बायो इकोनॉमिक्स। बायो इकोनॉमिक्स में हम पढ़ते हैं स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स फ्रॉम इकोनॉमिकल पॉइंट ऑफ व्यू। इसमें हम इकोनॉमिक्स का मतलब क्या होता है, माशी। हम इसमें एग्जांपल हम देंगे इस कॉस्ट एंड प्रॉफिट वैल्यूज़ ऑफ यील्ड। जैसे किसान है, उसकी ज़मीन है, वो उसमें फसल देगा, खाद देगा और उसे अच्छी फसल बनाएगा, एक अपनी अच्छी ज़मीन बनाएगा और उसे एक अच्छे प्रॉफिट में बेच देगा। इसमें क्या देखते हैं, हम अपना प्रॉफिट देखते हैं, हम अपनी माशी हालत देखते हैं। और इसमें सब कुछ जो होता है वो हम बायो इकोनॉमिक्स में ही स्टडी करते हैं। मेजर बायोलॉजिकल इश्यूज जो होते हैं वो क्या है, पॉपुलेशन, पॉल्यूशन, इन्फेक्शियस डिजीज़ और एडिक्टिव ड्रग्स। पॉपुलेशन में क्या है, मतलब आबादी, और पॉल्यूशन का मतलब क्या होता है, जो हमारे एनवायरनमेंट में जो आलूदगी फैलती है वो आज के बड़े बायोलॉजिकल इश्यूज बन गए हैं। और इन्फेक्शियस डिजीज़, जो इन्फेक्शियस डिजीज़ होती है, फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे कोविड-19 आया था, वो इन्फेक्शियस डिजीज़ हो गया। और एडिक्टिव ड्रग्स जो होती है वो मेजर बायोलॉजिकल इश्यूज़ में हैं। और आज का टॉपिक हमारा यहाँ पे ही ख़त्म है। अगर आपको मेरा लेक्चर अच्छा लगा हो तो मेरी वीडियो को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।